हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 9th के स्टूडेंट्स का जो वेटिंग था, जो डिमांड थी और जो इंतजार था वो खत्म हुआ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं लेकर आया हूं उनका पहला लेसन, द फन दे हैड। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका इंतजार खत्म करते हैं। तो लेसन 1, द फन दे हैड, आइजैक एसिमोव, क्लास 9 का एनसीईआरटी का है ये। एक्सप्लेनेशन पार्ट वन क्यों? क्योंकि चैप्टर लंबा है तो उसको हम थोड़ा थोड़ा एक साथ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा, बोर हो जाएंगे। तो छोटे छोटे हिस्से में हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पार्ट देखते हैं और लेसन शुरू करते हैं। लेसन के स्टार्ट होता है, कैरेक्टर है मार्गी। मार्गी नाम की एक लड़की है और उसको हम शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट। मार्गी ने उसके बारे में, दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने कुछ था कि उसने भी कुछ लिखा था, रोट काहे में, अपनी डायरी में। अपनी डायरी में मार्गी ने भी कुछ लिखा था। और क्या लिखा था? ऑन द पेज हेडिड, और पेज, जिस पेज पर डायरी में लिखा था उस पेज पर डेट क्या थी? 17 मई, 17th मई। अभी कौन सा चल रहा है? 2021। और वो जो मार्गी ने पुस्तक ढूंढी, बुक ढूंढी थी जिसपे वो मतलब लिख रही थी, जो डायरी लिख रही थी, तो उसमें उसने क्या लिखा? उसने क्या लिखा कि शी रोट, वो लिखती थी कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपनी डायरी एंट्री में क्या लिखा है? बहुत सारे बच्चों को डायरी एंट्री लिखने, रोज अपनी जो डेली रूटीन होते हैं लिखते हैं। तो ऐसी मार्गी की भी आदत थी। तो उसने ये लिखा कि इस डेट को टॉमी, उसे एक रियल बुक मिली, वास्तविक सही की पुस्तक मिली। यानी इतने साल बाद क्या होने वाला है आप समझ लो कि पुस्तक की क्या वैल्यू हो जाएगी कि लोग उस मिलने पर बोलेंगे, अरे ये क्या मिल गया, पुस्तक ऐसी कभी हुआ करती थी। ऐसा कुछ दिन आए, ऐसे अपने स्कूल पे ऐसे होने रहा ना, तो ऐसे होने वाला कि सब भूल जाएंगे, अरे टीचर भी ऐसे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अब वो जो बुक उसे मिली थी उसके बारे में बताते हुए क्या बोल रही है मार्गी कि वो बहुत ही ओल्ड, यानी बहुत पुरानी बुक थी। एंड मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, और ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने वंस यानी एक बार, सेड बताया था, बोला था कि व्हेन ही वाज, कि जब वो एक लिटिल बॉय, छोटे बच्चे थे, तो उस समय हिज ग्रैंडफादर, तो हिज ग्रैंडफादर ने दादाजी के भी दादाजी, टोल्ड हिम, उनने टोल्ड हिम मतलब बताया था, दैट कि देयर वाज अ टाइम, कि एक टाइम था, समय था, व्हेन, जब ऑल स्टोरीज सभी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि सारी कहानियां जो सुनते थे वो सब पेपर पे लिखी हुई होती थी, यानी हम लिखा हुआ पढ़ते थे। ऐसा बड़ा अजीब सी बात मार्गी ने अपनी डायरी में लिखी। दे टर्न द पेजेस, और वो क्या करते थे? पेज भी टर्न कर लेते थे, पेज टर्न करते थे, जैसे बुक्स अभी टर्न करते हैं ना पेज, विच वर, अब पेज टर्न करे उनने तो येलो एंड क्रिंकली, तो पुस्तक कैसे निकली? दे टर्न द पेजेस, उनने फिर पेज चेंज करे, बदले, इधर उधर देखा, उन्हें पुस्तक मिली थी, वो लिखा था, वो डायरी में लिखी थी, उस डायरी से पता चला। फिर वो एक्चुअल बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ था, एक्चुअल स्थिति। एंड येलो, पुस्तक अब पुरानी थी तो येलो हो गए उसके पूरे पेज, और क्रिंकली हो गए, बड़े उसमें सिलवटे पड़ गई, ऐसे मुड़ गए पूरे इधर उधर से, बहुत पुरानी पुस्तक हो जाएगी तो उसको क्रिंकली कहते हैं। एंड इट वॉज ऑफली, और वो बड़ी
ज्यादातर वो बहुत ज्यादा यानी बैडली, और ये भी बोल सकते कि बहुत अधिक रूप से फनी भी थी वो। ऑफली, ऑफली यानी होता है बियॉन्ड किसी चीज, कोई चीज ज्यादा बढ़कर कुछ हो जाए तो वो फनी ज्यादा लग रही थी। काय में टू रीड वर्ड्स, शब्दों को, वर्ड्स को पढ़कर, दैट स्टूड स्टील, और वो जो शब्द थे वो कैसे थे, स्टूड स्टील, खड़े हुए थे, यानी स्टील शांत अपनी जगह पे खड़े हुए थे। अब वर्ड भी बोलेगा, कोई डांस करते बुक के अंदर शब्द, लेकिन क्या हुआ कि इतने साल बाद आप देख ही रहे कि कुछ हो, उनने उनका समय बदल गया है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी जो है आ गई है। तो वो बड़े खुश हो रहे कि जो शब्द है वो बड़े शांत है, की जगह हिलते डुलते नहीं है, इंस्टेड ऑफ मूविंग, काय के बजाय इंस्टेड ऑफ मत होता है के बजाय, काय के बजाय मूविंग यानी हिलने डुलने के बजाय वो शांत। एंड द वे दे वर, और जिस तरीके से वो सपोज टू यानी मानते थे, जैसे अब वो कैसे मानते थे, उनका कैसे थे, उनका ऐसा था कि ऑन अ स्क्रीन यू नो, कि वो तो स्क्रीन पर उनके शब्द जो थे, इन लोग के ये तो स्क्रीन पर पढ़ते थे। एंड देन व्हेन दे, और फिर जब वो टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और वो जो पहले वाले पेज पे वापस आते हैं, यदि ये बुक को वो सब ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनको पुस्तक मिली, पुस्तक में शब्द है, वो बड़े स्थायी है, हिलते डुलते नहीं है, और वो ये तो स्क्रीन पे जैसे पढ़ते हैं ऐसे नहीं है वो, और इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और वो सेम होते पेज, यदि बदल भी दो तो वापस आ जाओ तो वो उसी पेज पर उसी जगह पे सब कुछ स्थायी जैसे पहले था वैसे ही मिलता है। बुक में ऐसा होता है ना, हम पेज कुछ पढ़ लिया हमने तो कैसा होता है वो हम वापस आए तो जहां के वहीं रहते हैं। इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, और जब वो वापस आते हैं पेज पे तो इट हैड व्हेन, यहाँ पर हैड दो बार, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, तो वो क्या कह रहे कि, और वो जो शब्द उनके जो होते थे जब वो दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब जैसे पहले पढ़े थे और वापस जब वो उसी पेज पर जाते तो शब्द जैसे के वैसे उनको मिलते थे जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था उन्होंने। ये वो बुक के बारे में बता रहे हैं। और आगे देखते हैं। गी, अब उससे बोल रहा है मार्गी, मार्गी को शॉर्ट में वो बोल रहे हैं गी सेड टॉमी, उन्होंने टॉमी से कहा कि व्हाट अ वेस्ट। अब क्या बोला उन्होंने टॉमी को, अरे क्या वेस्ट फालतू की चीज है। व्हेन यू आर थ्रू, मतलब जब तुम पढ़ लो कोई चीज को, विद द बुक, पुस्तक को पढ़ लेते हो तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे लगभग थ्रो जस्ट फेंक देते हो पढ़ने के बाद। एंड आई गेस, मुझे लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसमें तो मेरे ख्याल से मिलियन बुक्स होगी। जो हमारा टेलीविजन वाला जो स्क्रीन है उसमें तो मिलियन लाखों बुक्स होगी ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी अच्छे अच्छे बुक्स उसमें होगी। वुडंट थ्रो इट अवे, क्या हम वो फेंक देते? आई वुडंट, मैं तो उसे नहीं फेंकती। यानी ये कह रहा है कि ये पुस्तक जो पढ़ते हैं, पढ़ के यदि हुआ तो हम उसको फेंक सकते हैं, पर ये वाला ये हम थोड़ी फेंकते हैं, बोली इसमें वो तो उसी में रहती है, हम उसको कहीं अलग कर नहीं सकते। अब और आगे देखते हैं कि सेम विद माइंड, बोले मेरे साथ भी ऐसे ही, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि शी वॉज, अब मार्गी जो थी वो शी वॉज 11, वो 11 वर्ष की थी। हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स, और उन्हें उतनी टेली बुक्स नहीं देखी है एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी है। ही वॉज 13, क्योंकि वो उससे 2 साल बड़ा था तो उसने ज्यादा देखा हुआ इसकी अपेक्षा, किसकी? मार्गी के। शी सेड, और वो क्या कहती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, ये पुस्तक तुम्हें मिली कहाँ? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड, वो कहता है कि मुझे ये कहाँ मिली? अपने घर में। विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड, यानी वो जवाब देता है उसका बिना देखे उसे, बिकॉज
ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बिजी है काहे में, रीडिंग में, पढ़ने में, इन द एटिक, और बोलता है जवाब क्या दिया, एटिक पर मिली। एटिक घर में एक पुरानी सी जगह होती है, जैसे छत के नीचे कोई लाफ्ट बना हुआ है, रेक बनी है जहां पर हम अपना फालतू सामान रखते हैं। तो शायद ये टॉमी के दादाजी वगैरह ने कोई पुस्तक रख दी होगी इन द एटिक, और उसने जवाब दिया कि उसे वो बुक कहाँ मिली, इन द एटिक। एटिक मतलब घर में अपना जो छत वगैरह होता है उसके नीचे लाफ्ट होता है या रेक होती है जहां पर हम अपना पुराना सामान रखते हैं। तो उसके दादाजी ने वहां रख दी होगी, तो पुरानी चीजों में मिल गई। व्हाट्स इट अबाउट, बोले ये व्हाट्स किस चीज के बारे में है। तो जवाब दिया गया स्कूल, स्कूल के बारे में है वो पुस्तक। बोले अच्छा स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल है ना, गुस्से से भर गई उसको। ये स्कॉर्नफुल का मतलब होता है हेटफुल, मतलब नफरत। स्कूल बड़े गुस्से से बोली, और स्कूल, स्कूल भी व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। ये लो अब स्कूल के बारे में भी लिखना में क्या धरा है, क्या है, क्या लिखा जाता है उसके विषय में। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। अब क्यों है, तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से हेटेड, नफरत रही है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब वो हेटेड ज्यादा करती, मोर देन एवर। एवर है ना, कभी वो पहले जितना भी करती थी उससे अब वो ज्यादा हेट करती है। द मैकेनिकल, अब उसका जो टीचर है मैकेनिकल टीचर, मशीनी टीचर है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल टीचर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो उसको देते, कंटिन्यू देते जा रहा था। गिविंग हर टेस्ट, टेस्ट है ना वो परीक्षा लिए जा रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है, इससे बोला जाता है जियोग्राफी। एंड शी हैड बीन डूइंग, और वो करते जा रही थी, क्या करते जा रही थी, वर्स एंड वर्स, वर्स एंड वर्स, बुरा से और बुरा, बुरा करते जा रही थी। वर्स, जो बैट का होता है ना, बैट का कंपैरेटिव डिग्री, वर्स, बुरा और बुरा, बुरा से बुरा करते जा रही थी वो। अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी मदर ने, माताजी ने, हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेइंग फॉर द काउंटिंग, जब तक कि वो दुख से ना भर गई उसकी माताजी, उसका बहुत मन जो है वो दुख से भर गया कि ये मेरी बेटी कैसा कर रही है। और जब वो ऐसा हो गई तो सेंट फॉर भिजवाया गया, खबर भिजवाई गई। सेंट फॉर का मतलब होता है खबर भिजवाई गई, बुलवाया गया, दोनों। किसे बुलवाया गया फिर, द काउंटी इंस्पेक्टर को, काउंटी इंस्पेक्टर जो कि इन्हें सुधारने वाला था। किनको, ये जो मैकेनिकल टीचर है, मशीन वाला टीचर है, इनको जो रिपेयर करता था, उनका नाम था काउंटी इंस्पेक्टर। तो चलिए आगे और देखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, अब वो कैसा था, एक राउंड गोल मटोल छोटू सा व्यक्ति था, विद अ रेड फेस, और लाल चेहरे वाला, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल, और उसका पूरा एक टूल का बॉक्स होता था, अपने औजार होते थे उसके बाद, विद डायल्स एंड वायर्स, सुधारने वाले डायल्स, वायर, जितने भी टूल्स होते हैं भाई, अब जो भी मैकेनिक होता है उसके पास तो सारी चीजें होती है। एंड स्माइल एट मार्गी, और वो फिर मुस्कुराया मार्गी को देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, और एक एप्पल भी खाने को दिया उसे। एंड देन टूल द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को टूल की सहायता से उसे अलग अलग कर दिया। मशीन था वो। मार्गी हैड होप्ड, और मार्गी ने ऐसी होप मीन्स ऐसी आशा की थी, उम्मीद की थी कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, नहीं जान पाता कि उसे कैसे पुट इट टुगेदर, मतलब वापस फिर से जोड़ा जाए, फिर से वापस एक जगह लाया जाए, या उसे दुरुस्त कर दे, एक बार कंप्लीट कर दे, उसे ना आए, ऐसी उम्मीद करे, न ऐसे लिखे कि गॉड ऐसा कर दो कि ये टीचर बिगड़ जाए तो मुझे पढ़ना ही ना पड़े, इस टाइप से। एंड अगेन बट ही न्यू,
पर ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर वो तो बढ़िया मैकेनिक है भैया, वो तो मैकेनिकल टीचर को उन्होंने ठीक कर दिया, ऑल राइट कर दिया। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, और सोया उससे और थोड़ा बहुत ज्यादा, देयर इट वॉज अगेन, फिर से वो तैयार, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा, ब्लैक सा, काला सा, एंड अगली। अगली क्या होता है? अगली वो अगला पिछला वाला अगली नहीं, ये अगली का मतलब होता है ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली। तो वो भद्दा सा, बेकार सा दिखने वाला फिर से रेडी हो गया। विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ा सा स्क्रीन, ऑन विच ऑल द लेसन, जिस पर सारे लेसन्स, पाठ पढ़ने वाले, वर शोन। कैसा? ऐसा बड़ा सा स्क्रीन, जैसे ये स्क्रीन है, इस पे सारे लेसन अपने आते हैं ना, और ये चलता है, चमकता है, बढ़िया। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसी पे प्रश्न वगैरह पूछे जाते। तो ऐसा एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब पढ़ाई को फिर से वो तैयार है। और मार्गी की पूरी उम्मीद तो टूट गई कि चलो अच्छा है, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिगड़ गया 1-2 महीने के लिए, ऐसा हो जाए तो। पर नहीं, दैट वॉजंट सो बैड, पर वो इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, क्योंकि जो हिस्सा मार्गी हेटेड यानी नफरत करती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो मोस्ट यानी सबसे ज्यादा था, वो था स्लॉट। उसमें एक स्लॉट होता है जहां पर होमवर्क वगैरह पूछा जाता है, रखा जाता है, और वही उसको बुरा लगता था। भाई होमवर्क कौन से बच्चे को अच्छा लगता है बताओ? अभी मैं बोलूं कि ये लेसन आपने देखने के बाद बढ़िया लिस्ट बना लेना, न्यू वर्ड की लिस्ट बना लेना, उसको समझ लेना, फिर कुछ थोड़े से न्यू वर्ड को रिपीट कर लेना, स्पेलिंग देख लेना। ये बात कहाँ आपको अच्छी लगने वाली है? बस ऐसे ही होना था। Where she had to put homework, अब वहां पर इस स्लॉट में, स्लॉट कैसा होता है? जैसे ये CD प्लेयर, DVD प्लेयर में हम CD DVD लगाते तो वो जगह होती है ना जिसमें हम लगाते, दैट इज स्लॉट, वैसा स्लॉट। तो इसमें भी वैसी था, वो ऐसी स्लॉट में इनको होमवर्क रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट के पेपर्स भी रखने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट, और उसे लिखना पड़ता था, देम आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में उसे लिखना पड़ता था, जो कि उसे सिखाए गए थे। दे मेड हर लर्न, जो कि उन्हें सिखाए गए थे। व्हेन शी वाज 6 years, जब वो 6 years ओल्ड की थी तब उस समय सिखाए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते थे, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बिल्कुल बहुत जल्दी, बहुत कम समय में। नो टाइम, इन नो टाइम इट मीन्स बहुत कम समय में उनको कैलकुलेट कर लेता था फटाफट। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बहुत कम समय में कैलकुलेट कर देता था जो भी टेस्ट देते थे। एंड द इंस्पेक्टर, और जो इंस्पेक्टर हैज स्माइल, अगेन ही हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उन्होंने फिनिश कर दिया अपना काम। एंड पैटेड मार्गी, फिर से मार्गी को पैट किया, एंड ऐसा थपकी लगाई हेड पर, इस समय हेड पर ऐसी थपकी लगाई। और मार्गी क्या कर रही हो, कैसा कर रही हो, अब तो पढ़ना पड़ेगा, सुधर गए मैकेनिकल टीचर, ऐसा कुछ बोल के ऐसी थपकी लगी। ही सेड, और उन्होंने बोला कि टू हर मदर, और उसकी माताजी से अब क्या बोला उन्हें, देखिए कि इट इज या इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये बेचारी छोटी गुड़िया की गलती नहीं है। मिसेस जॉन, आई थिंक, मुझे लगता है कि द जियोग्राफी सेक्टर की, जो जियोग्राफी का सेक्टर है, वॉज गियर्ड, उसकी गियर यानी उसकी स्पीड बढ़ गई थी। गाड़ी में गियर होता है ना स्पीड बढ़ाने का, गियर बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, तो ऐसा अपने आप इसका गियर बढ़ गया था ना, इसकी स्पीड बढ़ गई थी। एंड लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा तेज हो गया था। एंड दोज थिंग्स हैपन, और ये जो चीजें होती है हैपन होती है समटाइम्स, कभी कभार। आई हैव स्लोड इट, मैंने उसको स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है, अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, जो उसको मैंने लगभग एक औसतन 10 साल के लेवल स्तर तक के कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल, कुल मिला के कहे कि द ओवरऑल क्या होता है, कुल मिलाकर पैटर्न ऑफ हर
प्रोग्रेस, पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस जो तरीका है उसकी प्रोग्रेस का, एक उसकी विधि है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो बिल्कुल क्वाइट यानी बिल्कुल, सेटिस्फैक्ट्री कैसा, संतुष्टिप्रद है, संतुष्ट हो सकते हैं कि भाई ठीक है, सेटिस्फेक्शन है, तो ओवरऑल संतुष्ट है। कौन, ये जो भाई साहब है आए थे काउंटी इंस्पेक्टर, सुधारने के लिए आए थे, यही देख रेख करते हैं टीचर की। कौन से टीचर, मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर का जमाना है, अब टीचर कहाँ मिलने वाला, अब मशीन ही पढ़ाने वाली है आगे। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से मार्गी के सिर के ऊपर उन्हें थपकी दी। एंड मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मार्गी जो थी वो डिसअपॉइंटेड हो गई, निराश हो गई। क्यों, शी हैड बीन होपिंग, वो ऐसी होप, कैसी होप कि भाई कुछ हो जाता, मैकेनिकल जो मैकेनिकल टीचर है कुछ बीमार पड़ जाता, बीमार से मतलब है कुछ गड़बड़ी हो जाती, तो दे वुड टेक द टीचर अवे, तो वो टीचर को लेके जाते सुधारने के लिए। चलो अच्छा है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लास चालू हो गई तो बच्चे भी परेशान कर रही, यार अब मोबाइल है, और तो प्रे करते कि भगवान ये जो है ना मोबाइल खराब हो जाए तो मुझे ऑनलाइन क्लास ही न लगाना पड़े, ऐसा तो नहीं कर रहे। तो ऑल टुगेदर ना पूर्णतः कंप्लीटली वो लेके चले जाते। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, और उन लोगों ने एक बार लेके भी गए थे, वंस यानी एक बार, टेकन यानी लेके गए थे टॉमी के टीचर को अवे फॉर नियरली मतलब लगभग अ मंथ, एक आध महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो हैड ब्लैंक्ड आउट, वो खाली हो गया था। ब्लैंक्ड आउट यानी काला पड़ गया था, खाली हो गया था, शून्य हो गया था। एंड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए भैया मार्गी ने क्या बोला टॉमी से, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, अब इतना ताम झाम होगा, इतनी परेशानी होंगी, तो क्यों कोई, वाई मतलब क्यों, वुड यानी लिखता, एनीवन कोई, राइट अबाउट स्कूल किसी स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखता। तो बाकी का फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्यों लिखता भाई, क्या प्रॉब्लम है, या अच्छा है, मजा है। तो देखते हैं किस टाइप का फन, जो चैप्टर का नाम है ना फन दे हैड, उन लोगों के पास कैसा फन था, कैसे मजे थे, वो पता चलने वाला है हमको अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट में बने रहिए ताकि आपको लेसन का क्लाइमेक्स भी पता चल जाए और न्यू वर्ड भी पता चल जाए और मजा आ जाए और आप आंसर दे दे बहुत अच्छे से, क्योंकि क्रैम तो कर नहीं पाएंगे, रट्टा लगा नहीं सकते, तो आप थोड़ा सा लेसन को समझे, कुछ कीवर्ड की लिस्ट बनाएं, स्पेलिंग देखें और उन्हें लिख कर देखें, ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। तब तक के लिए गुड बाय।